Welcome back, students. Our today's topic is polynomials. So, are you ready to reinforce yourself? Let's start the topic. Polynomials. A polynomial px in one variable is an algebraic expression in x of the form px is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to a2 x square plus a1 x plus a0, where a0, a1, a2 and an are respectively coefficients of x to the power 0, x square, x to the power n, and n is called the degree of the polynomial. This is the definition given in the NCERT book regarding polynomial. ओके, अब जब आप इस डेफिनेशन को देखते हो तो आपको ये लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना. सो अपन इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे. इसी डेफिनेशन को मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखी है, ठीक है. आई हैड डिफाइंड द सेम पोलिनोमियल्स इन दिस फॉर्म, ठीक है. द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन हियर. हाँ, फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लीफिकेशन, हमें समझने के लिए मैंने इसको कुछ सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट किया है, तो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं. हाँ, अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. एक पोलिनोमियल है वो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की जो पावर होगी वो होल नंबर होगी. अब इसी डेफिनेशन से मैं इस डेफिनेशन पे आऊँगा. पहले अपन इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं. जब हम इन टर्म्स को, देखो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स को मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेडिंग से. जब हम इन टर्म्स का पूरा मतलब समझ जाएंगे कि हम ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी. ओके, सो अभी आप इसको नोट कर सकते हैं. काइंडली नोट इट डाउन. लेट अस मूव टू दिस टर्म एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स एंड होल नंबर्स. पहले अपन इनको समझते हैं, फिर इनको कलेक्टिवली अपन पोलिनोमियल को समझेंगे इसके बाद. ओके, सो आई हैड रिटर्न सम टर्म्स algebraic expressions. ठीक है. Now, first, what is an algebraic expression? See, we had studied this chapter in class 8th, algebraic expressions. ठीक है. क्लास 7th में हमने इसे algebra के नाम से पढ़ा था. For class 10th student, we had already discussed the polynomial in class 9th. But for class 9th, है ना, let us revise what is algebraic expression. Algebraic expression में कुछ हमने words पढ़े थे, जिसमें से एक वर्ड्स आता था terms. अब जो ये terms होती थी, इनके अंदर 3 चीज़ें होती थी. वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड थर्ड पार्ट इज कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, और टर्म्स कैसी होती हैं? टर्म्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और कोफिशिएंट और इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट. सो लेट अस राइट एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. 2x square plus 3x plus 7. This is an algebraic expression. Now, ये एक algebraic expression है. अब terms, what are terms? अब पहले हम terms को समझते हैं. Terms जो होती हैं, these 3 are the terms. Terms को एक दूसरे से जो अलग करते हैं वो साइन होते हैं, either it will be positive और either it will be negative. अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तो वो किसी दो टर्म्स के बीच में ही अप्लाई हुआ होगा.
अगर पॉजिटिव साइन लगा है या नेगेटिव साइन लगा है तो ये बता रहा है कि ये दो टर्म्स अलग अलग हैं, डिस्टिंग्विश कर रहा है दोनों टर्म्स को। तो अब देखो यहाँ ये दो टर्म्स के बीच में भी एडिशन का साइन है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी एडिशन का साइन है। इसका मतलब हुआ 1 2 3, दिस 3 आर टर्म्स। ओके, टर्म्स हमें समझ में आ गया, व्हाट आर टर्म्स। नाउ कम टू द वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? हियर वेरिएबल्स आर these are variables. Now what are variables? Variables are alphabets A, B, C, D, X, Y, Z. These are the variables. Now why they are called variables? इन्हें हम variables क्यों कहते हैं? Vary का मतलब होता है change. The word vary means V-A-R-I. Vary means change. एबल्स जो चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल, मतलब ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। देखो अपन ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, किसी में x की वैल्यू 1 आती, किसी में 1/2 आती, किसी में -3 आती, किसी में -3/4 आती। हर बार हर क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। मीन्स हर बार हमें एक चेंज्ड वैल्यू मिलती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें हमेशा चेंज मिलती है। नाउ second is coefficients. Now what are coefficient? So इनको हम लिख देते हैं वेरिएबल्स। तो हमें समझ में आ गया वेरिएबल्स आर सिंपल अल्फ़ाबेट्स, है ना, A B C D E F G H I J K अप टू X Y Z। नाउ कोएफिशिएंट, अब वेरिएबल्स जहाँ हैं वहीं कोएफिशिएंट्स भी हैं। वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों की पक्की दोस्ती रहती है, दोनों जन्म जन्म के साथी हैं, ऐसा समझ सकते हैं। कोएफिशिएंट है किसकी वजह से? वेरिएबल की वजह से। या अपन ऐसा मान सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कोएफिशिएंट को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं वेरिएबल का साथी, ठीक है, वेरिएबल का कंपेनियन, वेरिएबल का क्लोजेस्ट कंपेनियन जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट। तो अभी अगर हम यहाँ वेरिएबल को ढूंढे तो वेरिएबल इज x²। अब इस x² का सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन कौन है? दिस 2। ओके, यहाँ पर देखें तो वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। हमें इस पावर से मतलब नहीं है, हाँ, ये वेरिएबल पूरा का पूरा, इसके अंदर इसकी पावर भी आ जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स x⁻1, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। हाँ बच्चों, हाँ। अब यहाँ पर वेरिएबल का क्लोजेस्ट फ्रेंड या कंपेनियन ढूंढे अपन, तो कौन है? 3। सो दिस 2 and 3 आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का साथी, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वर्ड लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का साथी कौन है, तो x² का साथी है 2। सो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन होता और अगर हमसे पूछते व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हम बोलेंगे x का कोएफिशिएंट कौन है? 3, पर 3 के आगे साइन भी हमें देखना है। 3 का साइन क्या है? नेगेटिव। सो द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल के साथ लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन में, उसे हम उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है, हाँ, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। 2 and -3 आर द कोएफिशिएंट। 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। हाँ, साइन भी हमें लेना है। ओके, तो हमने वेरिएबल समझ लिए, कोएफिशिएंट समझ लिए। नाउ कम टू द कांस्टेंट्स। नाउ व्हाट आर कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स ऐसी टर्म है, कांस्टेंट आर द टर्म्स जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसी टर्म्स जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो अकेली हैं, ठीक है, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब ऐसा
जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती हो। द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स कैन नेवर बी चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, ये 7 है, मैं इंडिया में किसी दुकान पे जाता हूँ, बोलता हूँ मुझे 7 चॉकलेट्स दो, तो वो 7 चॉकलेट ही देगा, ठीक है। अब यही साइन लेके मैं कहीं और जाता हूँ, जापान में चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके बोलता हूँ आई नीड 7 चॉकलेट, ठीक है, मैंने उसको साइन ये बताया, तो वो मुझे 7 ही देगा, हाँ, ठीक है। इट मीन्स 7 मीन्स 7 एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स, उसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। 2 मीन्स 2 मीन्स 2 सिंगल क्वांटिटीज़, ठीक है। 7 मीन्स 7 सिंगल क्वांटिटीज़, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और जहाँ पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट भी आएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है x² - x + 1, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो x² के साथ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब कोई पूछता व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोएफिशिएंट कौन है, x² का साथी कौन है? सर x² का तो कोई साथी हमें दिख ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो x² का साथी है 1, बिकॉज if 1 can be multiplied, if 1 is multiplied in any number, the product will remain same. So the coefficient of x² is 1, while the coefficient of x, अब x के साथ भी हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो the coefficient of x is -1. x का कोएफिशिएंट क्या होगा? -1, और x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैड अंडरस्टैंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, यह भी समझ में आ गया। नाउ पावर एंड होल नंबर। होल नंबर, यू नो दैट होल नंबर्स आर starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो दिस आर होल नंबर्स। नाउ इफ यू कलेक्टिवली, अब जो मैंने पोलिनोमियल को डिफाइन कर रखा है, पोलिनोमियल को क्या कहा है? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। ओके, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर होगी, जो होगी वो होगी होल नंबर। नाउ polynomials are in one variable and polynomials are in many variables। अभी आपको मैं यहाँ पे 2 polynomials लिख के बता रहा हूँ, 4x³ + 7x² - 6x + 8। Similarly, 4z + 5y - 6x + 10। अब अगर हम डेफिनेशन को देखें, अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है? कोएफिशिएंट भी हैं, कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल भी है। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट्स है, वेरिएबल है, ओके। दिस आर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। वेरिएबल्स को ढूंढते हैं। ये वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 3। पावर ऑफ वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर से मतलब है हमें। तो व्हाट इज वेरिएबल हियर? x। अब x की पावर क्या है? 3। व्हाट इज 3? 3 इज अ होल नंबर। अनदर वेरिएबल इज x। व्हाट इज इट्स पावर? 2। 2 is a whole number. Another variable is x. Again its power is 1. 1 is a whole number. और कई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। तो ये 3 वेरिएबल थे और तीनों की पावर क्या थी? होल नंबर एंड होल नंबर। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल्स की सबकी पावर होल नंबर भी है। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज एन पोलिनोमियल, यह एक पोलिनोमियल है, ओके। दिस इज अ पोलिनोमियल, ठीक है। नाउ अभी अगर हम इस पोलिनोमियल में देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो खाली x ही यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक ही है और वो वेरिएबल है x, बस उसकी पावर अलग अलग होती जा रही है, ठीक है। तो दिस is a polynomial in one variable. Now come to the next example, 4z + 5y + 6x²
प्लस 7w क्यूब। ओके, लेट दिस इज, अब चेक करते हैं क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यस, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स, अब वेरिएबल ढूंढते हैं। वेरिएबल क्या है? w की पावर 3 इज अ होल नंबर। अनदर वेरिएबल इज z की पावर 1 इज अ होल नंबर। अनदर वेरिएबल इज y की पावर 1 इज अ होल नंबर। x की पावर 2, x स्क्वायर। ओके, तो ये चारों हैं वेरिएबल, और चारों वेरिएबल की पावर होल नंबर है, और ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। सो अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब चूंकि यहां पर वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन मैनी वेरिएबल्स। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों पॉलिनोमियल है। एक में एक सिर्फ x वेरिएबल था, यहाँ y है, यहाँ z है, w है, a b। सो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और सबकी पावर होल नंबर है, तो उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन मैनी वेरिएबल्स। आई विल राइट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। 3x स्क्वायर, ओके, 5x प्लस 6, ठीक है, 9x क्यूब माइनस 2x, 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ओके, 5 माइनस 10x to the power 4. Okay, this all are polynomials. Why they are polynomials? Polynomials के लिए क्या होना जरूरी है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? कोशिएंट होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, हाँ वेरिएबल भी है, कोशिएंट भी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। वेरिएबल x, इसकी पावर 2 इज अ होल नंबर। देखो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगेन दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, हाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखो वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1। हाँ वेरिएबल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, वो वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर। अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल। चलो वापस आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और देखो वेरिएबल ढूंढो क्या है? x है ना। पहले वाले x की पावर क्या है? 3 होल नंबर। ओके, दूसरा वाले x की पावर क्या है? 2, इट इज़ अ होल नंबर। दोनों वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स में सबकी पावर होल नंबर है, तो अनडाउटेडली दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब 5। अब आप लोग बोलोगे सर 5 के पास तो ना तो कोई वेरिएबल है, तो हम कैसे पता करें कि इसकी क्या है? अरे बच्चों, इसके पहले वाले हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। अगर कोई वेरिएबल है या कोई सी भी टर्म है जिसकी पावर 0 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1। सो दिस 5 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना बच्चों? अरे 5 इंटू 1 क्या होगा? 5 इंटू 1 इज अगेन 5, ये की यही टर्म मिल जाएगी। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। नाउ वेरिएबल इज x, वेरिएबल क्या हुआ? x, और x की पावर क्या है? 0 इज अ होल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर है। वेरिएबल भी मिल गया, वेरिएबल की पावर भी होल नंबर मिल गई। यस, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। सिमिलरली ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल क्या है? x की पावर, हमें सिर्फ वेरिएबल के पावर से मतलब है, हाँ बाकी किसी की कुछ भी हो आगे, नेगेटिव टर्म हो पॉजिटिव टर्म हो, वेरिएबल ढूंढना। वेरिएबल ढूंढा, हाँ मिला वेरिएबल की पावर क्या मिली? होल नंबर। यस, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। नाउ अब पॉलिनोमियल्स हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया है, तो अगर हम उस डेफिनेशन को एक बार और पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन भी समझ में आएगी, लेकिन हम उसको अभी वापस से बाद में रिवाइज करेंगे
पहले हम पोलिनोमियल को पूरा स्टडी कर लेते हैं. सो वी हैड अंडरस्टैंड व्हाट आर पोलिनोमियल्स. नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ पोलिनोमियल? सो पोलिनोमियल आर रिप्रेजेंटेड बाय px, fx, gx, hx. हाँ, ये लेटर्स कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ पोलिनोमियल. हम पोलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं. अरे जैसे एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को हमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है 10 टर्म है, ठीक है, तो हम 10 टर्म को अगर बोलेंगे तो बहुत इट विल बी अ टाइम टेकिंग. तो अगर हम उसको नाम दे दें उस पोलिनोमियल को तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना. जैसे कि अपन बोलते हैं कपूर फैमिली, सिन्हा फैमिली, खान फैमिली, ठीक है. सो अब उस फैमिली का जब हमने नाम लिया मतलब उसके अंदर सारे मेंबर्स इंक्लूड हो गए, सारी टर्म्स इंक्लूड हो गई. वैसे ही हम पोलिनोमियल्स को भी नाम दे देते हैं px, fx, gx, hx. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग x हियर? दिस इज द नेम ऑफ द पोलिनोमियल. और ये जो x है, इस x का मतलब है वेरिएबल, कि ये जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल में. फॉर एन एग्जाम्पल, px यानी एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, सब दूर x. सिमिलरली अब मैंने इसे लिख दिया fy मीन्स 3y² प्लस 10. ये एक पोलिनोमियल है f जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, y. ठीक है. सो वी डिनोट द पोलिनोमियल. हम पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं आइदर बाय p, f, g और h. और उसमें जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस वेरिएबल को हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं. तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ पोलिनोमियल. हाँ, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड हाउ वी रिप्रेजेंट द पोलिनोमियल. नाउ we had understand algebraic expressions, terms, coefficients, constants and powers. Now let us take some examples of polynomial. अब हम कुछ polynomials के example लेते हैं. अब हमें पता करना है कि they are polynomial or not. Okay, x³ plus x² plus minus 7√x. ओके, चेक करते हैं वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट. देखो, हर जो पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. हर पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज एन पॉलिनोमियल. यह ज़रूरी नहीं है कि हर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो. ओके, लेट अस चेक. हमारी डेफिनेशन ये बोलती है कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हों उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए. बस वेरिएबल्स की पावर होल नंबर. तो हम वेरिएबल्स टिक कर लेते हैं पहले. यार, दिस आर द वेरिएबल्स. अब यहाँ पर x की पावर क्या है, 3. यस, दिस इज़ अ होल नंबर. यहाँ पर x की पावर 2 है. यस, दिस इज़ अ होल नंबर. यहाँ पर वेरिएबल है x, √x. और अगर हमने पढ़ा था तो इट कैन बी रिटर्न एज x1 to the power 1/n. अब ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 होता है. इट मीन्स इट कैन बी रिटर्न एज x to the power 1/2. तो यहाँ पर जो पावर है x का वो क्या है, 1/2. 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है. क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, 1/2 होल नंबर, 1/2 तो एक रैशनल नंबर है. 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, बट 1/2 क्या है, 1/2 इज अ रैशनल नंबर. और डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हों सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर. तो ये होल नंबर नहीं है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. तो इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, पर जितने भी वेरिएबल्स हैं x, उनकी पावर किस, 2 की पावर होल नंबर है, 1 की पावर होल नंबर नहीं है. अगर 1 की भी पावर होल नंबर नहीं है
तो दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। 3x³ माइनस 7x प्लस √3 ओके। लेट अस चेक। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यस इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल्स से मतलब है, ये हमने वेरिएबल्स को टिक कर लिया। अब हम वेरिएबल्स को देखें। इस वाले वेरिएबल की पावर 3 एंड 3 इज़ अ होल नंबर। इस वाले वेरिएबल की पावर 2 इज़ अ होल नंबर। इस वाले वेरिएबल की पावर 1 और 1 भी क्या है, होल नंबर। हमें उसके क्वेश्चन से मतलब नहीं है बच्चों, हमें एक पॉलिनोमियल में बस इतना ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो हमने यहाँ पर देखे वेरिएबल थे, सारे वेरिएबल को ढूंढा, सब वेरिएबल की पावर देखी, सब वेरिएबल की पावर होल नंबर मिली, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। x² प्लस 1/x³ प्लस x⁴ माइनस 1/x प्लस 1/x⁻²। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है इतना बड़ा? हाँ, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखो वेरिएबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहले हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ओके, हमें मालूम है कि 1/x कैन बी रिटन एज x⁻1 और 1/x⁻1 कैन बी रिटन एज x⁻1 और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x⁻n x⁻−n। ये हमने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, है ना? ठीक है, -n कैन बी रिटन एज, अरे 1/x को अपन x⁻−1 लिखते हैं ना, ठीक है। 1/x⁻−1 को ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगी टर्म, इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ओके, सो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। इस x³ को ऊपर लेके गया तो क्या बन गया, x⁻³ प्लस x⁴। इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम x⁻−1। इस x⁻−2 को ऊपर लेके गया तो x⁻2। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें वेरिएबल जो है ना उनको न्यूमरेटर में लाना है। अगर हमारा कोई सी टर्म है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें हमारे वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में ले जाना है। तो मैं इन सब वेरिएबल्स को अभी न्यूमरेटर में ले आया। अब चेक करते हैं वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। वेरिएबल x की पावर 2, यस 2 इज़ अ होल नंबर। x की पावर -3 होल नंबर नहीं है। x की पावर 4, यस 4 इज़ अ होल नंबर। फिर x की यहाँ पर पावर -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल x और x की पावर 2 इज़ अ होल नंबर। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, पर इसमें क्या है, एक पॉलिनोमियल होने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पर यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर तो है, पर किसी की पावर होल नंबर है और किसी की पावर इंटीजर है। पर कंडीशन क्या है, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। सो देखो यहाँ पर दिख रहा है 2 इज़ अ होल नंबर बट -3 इज़ नॉट अ होल नंबर। 4 इज़ अ होल नंबर बट -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। 2 इज़ अ होल नंबर। सो क्लियरली ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो दिस इज़ हाउ we can distinguish between
अ पॉलिनोमियल एंड एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। लास्ट में एक बार और बोलना चाहूँगा, एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, but not every algebraic expression is a polynomial. I hope you had understand the concept of polynomial. Okay, thank you.